कभी ये सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब क्या होता है? आज हम बोडो शेफर की जबरदस्त किताब द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये विश्लेषण आपको धन प्रबंधन और एक ठोस वित्तीय योजना बनाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएगा। देखिए, ये किताब सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस विश्लेषण में हम उस पूरी यात्रा का एक नक्शा तैयार करेंगे जिसमें किसी की भी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हैं वो सब शामिल होंगे। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मंजिल क्या है। तो आखिर ये वित्तीय स्वतंत्रता है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये वो पॉइंट है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। ये वो आज़ादी है जहां आपके निवेश से इतनी आमदनी हो रही है कि आपके सारे खर्चे आराम से निकल रहे हैं। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक ही कदम से होती है, और जब बात पैसे की हो तो वो पहला कदम अपनी मानसिकता, अपनी सोच से शुरू होता है। इससे पहले कि हम योजनाओं और रणनीतियों की बात करें, हमें एक मजबूत नींव रखनी होगी। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे? किताब के मुताबिक बहुत से लोग अपनी माली हालत से खुश नहीं रहते और इसकी जड़ अक्सर कुछ बुनियादी मानसिक रुकावटों में होती है। तो असली बदलाव आता कहां से है? पहला और सबसे जरूरी कदम है जिम्मेदारी लेना। दूसरों को या हालात को दोष देना बंद करना और ये मानना कि अपनी फाइनेंशियल सक्सेस अपने ही हाथों में है। यही एहसास वो चिंगारी है जो बदलाव की आग जलाती है। सिर्फ एक या दो चीजें बदलने से काम नहीं चलेगा। शेफर एक बहुत ही दमदार आइडिया देते हैं। धन का चमत्कार तब होता है जब बदलाव हर लेवल पर हो, आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपके रोज के कामों में। ये एक पूरी लाइफस्टाइल का बदलाव है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क अक्सर पैसे को लेकर उनकी बुनियादी सोच से ही शुरू होता है। क्या पैसे को एक लिमिटेड चीज के तौर पर देखा जाता है या एक ऐसी चीज के रूप में जिससे और पैसा बन सकता है? एक पॉजिटिव नजरिया रखना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदलने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो एक बार जब माइंडसेट सही जगह पर आ गया तो हमें एक प्रैक्टिकल रोड मैप की जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं कि एक ठोस वित्तीय योजना बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने होंगे। किताब इस सफर को 3 बिल्कुल साफ और पावरफुल स्टेज में बांटती है। पहला है वित्तीय सुरक्षा, ये आपकी नींव है। दूसरा है वित्तीय संरक्षा, ये उस नींव को और मजबूत करती है। और तीसरा, वो आखिरी इनाम, वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय सुरक्षा पहली और सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है एक इमरजेंसी फंड बनाना, एक ऐसा सेफ्टी नेट जो तब आपको संभालेगा जब जिंदगी में कुछ ऊंच नीच हो जाए। ये आपको बिना घबराए मुश्किल समय से निकलने की ताकत देता है। एक बार जब वो सुरक्षा कवच तैयार हो जाए तो अगला कदम है वित्तीय संरक्षा की तरफ बढ़ना, जहां आपका निवेश आपके बुनियादी खर्चों को कवर करने लगता है। और फिर यहीं से रास्ता खुलता है आखिरी मंजिल यानी वित्तीय स्वतंत्रता का, जहां कोई भी सच में आजाद है। एक बढ़िया प्लान भी बिना एक्शन के सिर्फ एक सपना है। तो अब जब हमारे पास माइंडसेट भी है और प्लान भी, तो चलिए उन 3 मुख्य कामों पर ध्यान देते हैं जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रफ्तार देंगे। ये वो 3 पिलर हैं जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्पीड देंगे। पहला, फालतू के कर्ज से छुटकारा पाना, खासकर कंज्यूमर लोन से। दूसरा, अपनी आमदनी के रास्ते बढ़ाना। और तीसरा, अपनी इनकम का एक हिस्सा लगातार बचाना और उसे इन्वेस्ट करना। असली जादू यहीं होता है। किताब इस बात पर खास जोर देती है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसा कंज्यूमर कर्ज पैसा बनाने की आपकी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए इससे बचना पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो हमने मानसिकता, योजना और कार्यवाही, इन तीनों के बारे में बात कर ली है। आइए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस सफर का पूरा ढांचा आखिर दिखता कैसा है। ये रही पूरी स्ट्रैटेजी एक नज़र में। आपकी मानसिकता, जिसमें जिम्मेदारी, बदलाव और सही विश्वास शामिल हैं, आपकी योजना को ताकत देती है। यही योजना जो सुरक्षा, संरक्षा और स्वतंत्रता के स्टेज से होकर गुजरती है, लगातार एक्शन से आगे बढ़ती है, जैसे कर्ज से बचना, आय बढ़ाना और बचत करना। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर चक्र है। तो अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है, तो असली सवाल ये है, किसी की व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर
पहला कदम क्या होगा? क्या ये अपनी सोच को बदलने के बारे में है या एक इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में? याद रखिए, ये सफर आज एक छोटे मगर मजबूत कदम से शुरू होता है।